अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं माहिन अली और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। हमजा शहबाज को वोट देने वाले 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला इत्तफाक राय से किया गया। मुनहरिफ अरकान आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर डी सीट किए गए। डी सीट होने वालों में अलीम खान, उज़मा कारदार, नज़ीर चौहान, सईद अकबर नोआनी, नुमान लंगड़ियाल, असद खोखर, इजाज मसीह समेत दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने जुर्रतमंदाना फैसला दिया, जमहूरियत की फतह हो गई। परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा। फैसला पीटीआई ने करना है। कहा, डिप्टी स्पीकर या किसी और के वोट की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान मुल्तान जलसे में आज अहम ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइन करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा। हुकूमत से बातचीत नए इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर होगी। असद उमर ने कहा, 2 बड़े फैसले हमारे हक में आ गए। पंजाब असेंबली चलाने का कोई जवाब नहीं। फरूख हबीब बोले, हिम्मत करें, घबराए नहीं, इलेक्शन का ऐलान करें। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 25 अरकान को निकाल कर भी नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 177 है। डी सेट अरकान के पास अपील का हक मौजूद है। इमरान खान 25 अरकान की हिमायत से महरूम हुए। ये मातम का मुकाम है। पीटीआई को पंजाब में टिकट के लिए कोई लोग नहीं मिलेंगे। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें। हमजा शहबाज को वोट देने वाले 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला इत्तफाक राय से किया गया। मुनहरिफ अरकान आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर डी सीट किए गए। इस हवाले से बात करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ A1 टीवी लाला अजीम सदीकी से। जी लाला, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को डी सीट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिलसिले में पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच की मुसलसल समातों के बाद आज इसका फैसला किया। और इस सिलसिले में आजम सवाती साहब से पूछते हैं कि आजम सवाती साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला कौम और मुल्क का आइन और कानून का आइनादार है और बुनियादी तौर पर इस वक्त अवाम की नब्ज़ को हाथ लगाएं। देखें, गली कूचों में, मैं मानसरा में 10-12 दिन रहने के बाद आया हूँ। रात को बहुत बड़ा यूथ फंक्शन हुआ है मानसरा शहर के अंदर, उससे पहले उग्गी दरबंद के अंदर, उससे पहले जो है नारायण के अंदर। अब लोग मुतहरक हो चुके हैं। क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि एक नाम नहाद चोरों डाकू की हुकूमत को ख़त्म करके सहूलतकारों को कम अज़ कम जो है ये बावर कराएं कि अब सवाए फौरी तौर पर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अलावा मुल्क को बचाना है, इदारों को बचाना है, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए हम मुल्क के सहूलतकारों को और इदारों को कहते हैं कि अगर मुल्क को बचाना है, जो हमारा मुल्क है और हमने हर सूरत में बचाना है, तो फिर आज नहीं तो कल कम अज़ कम इस इलेक्शन का ऐलान कर दें, डेट का ऐलान कर दें और ऐसा इलेक्शन कराएं जिस तरह 1971 में एक डिक्टेटर ने कराया था कि किसी को कोई एतराज़ ना हो। ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंदर, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जो है कराएं और उसके ऊपर नहीं है तो ओवरसाइट पैदा करें। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो गलत एम्पायर के ज़रिए से जो है बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा डिटेच्ड गैर मुतनाज़ एम्पायर हो कि जिसके ज़रिए से, और अगर नहीं तो यही लोग हो, लेकिन इनके ऊपर जो है कम अज़ कम एक ओवरसाइट हो ताकि हमारा ये इलेक्शन का दौरानिया। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाएतमाद हो गए आपके लिए? कतन नहीं, ये मुतनाज़ है। इसी तरीके से हम कहते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है। हम ये चाहेंगे कि मुल्क के इदारे मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि आज पूरा मुल्क देहातों के अंदर मासूम बच्चे और बच्चियां ये कह रहे हैं कि मुल्क को श्रीलंका न बनाने दें। ये आवाज़ है आवाम की कि श्रीलंका न बनने दें। और अगर आप आज भी नहीं समझते, जिस वक्त आपने नहीं समझा था कि इमरान खान को हटाने के बाद शायद लोग खामोश हो जाएंगे, अल्लाह की कुदरत देखें कि आज पूरा पाकिस्तान सारे नस्ली इम्तियाज से अलग होकर, सूबाई तकसीम से अलग होकर एक पाकिस्तान की बात कर रहा है, आइन और कानून की बात कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि सहूलतकार और इदारे इस बात पे तमीज़ कर लें
कि अभी कोई रियायत नहीं होगी। वक्त गुजर रहा है तेजी से, मईशत डूब रही है, मुल्क की हालत अबतर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इंतहाई गंभीर है। इसलिए वाहिद रास्ता कुछ और नहीं सिवाय से फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करा। सहूलतकार कौन है? सहूलतकार जो कल इनके साथ थे, आज ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सहूलतकार भी इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अगरचे ये फैसला है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ है। जी, IMSB H9 कॉलेज में प्रोफेसर मोहम्मद फैसल ने तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तलबा प्रोफेसर के खिलाफ थाने पहुंच गए, हालात कशीदा, तमाम स्टाफ तलबा को मनाने की कोशिश, तलबा का कॉलेज के बाहर रोड ब्लॉक करने की धमकी। क्या मौजूदा हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल कर पाएगी? महंगाई खत्म करने के हवाले से शहबाज हुकूमत कामयाब हो सकेगी या नहीं? अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू के हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV लाला अजीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। क्या मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकेगी या नहीं? सख्त फैसले कर सकती है या नहीं? जानते हैं अरकान पार्लिमान से। ख्वाजा साहब, कैसे सूरत हाल को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपना वक्त पूरा कर सकेगी या नहीं? कि मैं कोई इल्म नजूम का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा अपना ख्याल है, मैंने कहा भी है 2-3 दफ़ा मीडिया के ऊपर जो है कि एक तो शेड्यूल्ड इलेक्शन है ना, जो सवा साल के बाद 2023 में, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है ये इलेक्शन अर्ली हो जाने चाहिए। पिंडी इस्लामाबाद के तल्लकात की पोजीशन क्या है? क्या इस वक्त यकीनन आपको कंधा है? नहीं जी, मैं कंधे शंधे वाली बात नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को जो है माजी के साथ जो है ना, इसको भी भूल जाना चाहिए। कंधे एक अदारों के जो एक बावकार तल्लुकात होते हैं, इनके मुताबिक वो हमेशा रहने चाहिए, जो ताबे होने चाहिए मुल्क के मफाद के साथ। मेरे ज़ाती इक़्तिदार या आपके ज़ाती इक़्तिदार के मफादात के ताबे नहीं होने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि यही इसमें पाकिस्तान की निजात है कि तमाम अदारे जो हैं वो मुल्की मफाद के और आइन के उसको मफादात को देख के जो है फैसले करें। और ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं कभी तौर पे उसका सख्त फैसले कर सकेंगे आप? पेट्रोल की कीमतें और दूसर देखें, अगर हमने जो है ज़्यादा देर रहना हुआ तो फिर तो सख्त फैसले तो ज़रूर करने चाहिए और दिलेरी के साथ करने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इन फैसलों के लिए हमें रहना है तो मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि फिर ये फैसले जो है ना, जो आने वाली हुकूमतें हैं, जो भी इलेक्शन के बाद आएँ या इंटरिम गवर्नमेंट में आएँ, तो वो उनको ये फैसले करने चाहिए। अगर हमने जो है वो एक कलील मुद्दत के लिए हम तो इन फैसलों की जिम्मेदारी हमें जो है वो इस वक्त हमारे लिए सही नहीं रोजगार तबाह किया, मुल्क के अंदर वो हाल अपनी सियासी मोटिव्स के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क की मईशत तबाह कर दी। तो धरना करना तो उनका मेरे ख्याल में अब मुकद्दर बन गया है, लेकिन हमारा मुकद्दर पाकिस्तान को रिलीफ देना था। मौजूदा हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो महंगाई भी कंट्रोल कर पाएगी। मौजूदा हुकूमत आजकल सिर्फ इसी काम पे लगी हुई है और इसकी पूरी कोशिश है पहले दिन से। आप सब ने हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच सुनी होगी, उनका सिर्फ एक और एक ही चीज़ है इस वक्त हमारी उनकी सोच जो है, मेरे ख्याल में वो ख्वाबों में भी यही देखते हैं कि किस तरीके से अपने गरीब अवाम की हम लोग मुश्किल को आसान करें, महंगाई को कम करें, कम अज़ कम उन चीज़ों पे जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जिसमें आटा, चीनी, दाल, इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि उनके खाने के लिए होती हैं, उसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर करेंगे, वक्त के साथ साथ करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास जादू की झड़ी है और हम घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। सवाल बहुत टफ है और उस सवाल के टफ होने के साथ साथ इसके लिए फैसले करना भी बहुत टफ, बहुत मुश्किल फैसले करने की बहुत सख्त ज़रूरत है।
हम ऐवानों में इसलिए नहीं आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक सिलेक्टेड बंदे को हमने इलेक्टेड तरीके से इसलिए नहीं निकाला कि हम भी उसी डगर पर चल जाएं। ये एक बहुत बिगड़ी हुई मैशियत है जिसको संभालने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि दूध शहर की नहरें बहेंगी, लेकिन आपने भी देखा इस रमज़ान में मेरी आपकी माँ, खाला, फुप्पो, चाची कतारों में नहीं लगी। रोज़े की हालत में वो रमज़ान बाज़ार की कतारों में चीनी और आटे के लिए नहीं लगी। ये आपने खुद चेंज देखा। इंशाल्लाह ताला इस महंगाई पे काबू पाने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह इस पाएंगे। मैं टाइम फ्रेम नहीं दे सकती, लेकिन डेफिनेटली ये एक नेसेसिटी है जिसके ऊपर हमने रमज़ान से शुरू किया है, लेकिन डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल करेगी और हमें कुछ अरसा चाहिए। ज़ाहिर है हम इक़्तिसादी अदारों के साथ मिल के और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी मिलके अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी इस तरह की स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें 2-3 महीने हमने काम किया तो ये काबू पा लेंगे। इस वक्त सूरत-हाल इनकी समझ से दूर है। इस वक्त सूरत-हाल जो है वो बहुत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर अगर डिसीजन इन्होंने नहीं किए तो सिचुएशन इनके भी कंट्रोल से निकल जाएगी। और हम जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक से तो हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ज़रा टफ टाइम है और बिल्कुल मुल्क खाई में गिरने वाला है और इस सूरत हाल को देखते हुए मुश्किल तरीन फैसले तो करने पड़ेंगे और थोड़ा सा आवाम का और आप सब लोगों का गवर्नमेंट के साथ तावन की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह क्योंकि अब इस मौके पे हम सब लोग ही तावन करेंगे तो हम किसी मंजिल की तरफ डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसके क्या तासुरात हो सकते हैं? डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर तो पहले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इसको क्योंकि एक प्रॉपर अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कोई बिज़नेस शुरू नहीं हुआ, कोई प्लानिंग शुरू नहीं हुई, तो उस पे तो डॉलर की उड़ान पे फ़र्क तो पड़ना था। तो वो जैसे ही ये हम कोई प्लानिंग में स्टार्ट करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह इस पर फ़र्क आ जाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो आपने अरकान पार्लिमान की आरा सुन ली है। इस वक्त आला तरीन हलकों में भी यही कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाला कल क्या होगा। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए इससे ख़तरनाक बात कोई नहीं हो सकती कि उस हुकूमत के हवाले से, जो हुकूमत वक्त है उसके हवाले से ये यकीन न हो कि ये अपनी मुद्दत कार पूरी कर सकेगी या नहीं। इसी वजह से बड़े फैसले नहीं हो सकते। अजीम सदीकी, A1 टीवी, इस्लामाबाद। शिकारपुर के रिहायशी प्रेमी जोड़े का पसंद की शादी करना अजाब बन गया। करीबी रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए, संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देने लगे। नूरजहां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी खान से अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है, किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। जबकि रिश्तेदारों ने नूरजहां के खावंद के खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा करवाया था। तमाम ज़हनी अजियत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने पर प्रेमी जोड़े ने हुकूमत वक्त से जानी और माली तौर पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। मानावाला शहर और गिरदोनवाह में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। मज़ीद जानते हैं इकराम अली से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। जी, शहर और गिरदोनवाह में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। शहर और गिरदोनवाह में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला 10 घंटों से तजावुज़ करके 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा जाती है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद गर्मी में शहरी परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था, मगर तब्दीली सरकार की तरह यू टर्न ले लिया। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान दिखाई देते हैं। मानावाला के शहरियों का हुकाम बाला से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करने का मुतालबा किया है। इकराम अली, नुमाइंदा, A1 टीवी, मानावाला। पेशावर चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जावेद मुश्तबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान के चेयरमैन
कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क पर वडेरों और जागीरदारों सियासतदानों का कब्जा है, सारे निजाम को यरगमाल बनाया गया है। हमारी पार्टी इस मुल्क के गरीब तबके को मौका देगी। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पार्टी बहुत जल्द एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। हमारी तरजीहात में आम लोग शामिल हैं, ना कि वडेरे और जागीरदार। वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 2023 में पार्टी इंतखाबात जीत जाएगी। साहिवाल से आपको खबर दें, 4 दिन कबल आरिफ वाला पुल पर ओवर स्पीड चौधरी टाइम बस ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिसकी वजह से कॉमर्स कॉलेज के तलबा ने और ATI के डिविजनल नाजिम और मेंबरान की तरफ से एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे A1 TV उमान हशमत से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम साहिवाल डिविजनल मिंट गुमरी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। हमारे साथ डिविजनल नाज़िम ATI के भी मौजूद हैं और कॉमर्स कॉलेज के तलबा भी मौजूद हैं। इनका एहतजाज करने का मकसद कि सिटी एरिया में चौधरी डैम जैसी बसों को रोकना है। हमारे साथ नाज़िम ATI मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम पुरज़ोर अपील करते हैं DCO साहब को कि जिस तरह पहले पाबंदी न्यू चोरी बस सर्विस पर लगाई गई थी, पहले वाक़यात पेश आए थे, उसी तरह दोबारा फिर पाबंदी लगाई जाए। नहीं तो हम पुरज़ोर अपील करते हैं DCO साहब को कि हमें मैसेज करना पड़ेगा आल पाकिस्तान और मरकज़ दिखकर मैसेज पर करना पड़ेगा कि हम दोबारा आल पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और DCO साहब को अपील करते हैं कि जनाब न्यू चोरी बस सर्विस पर पाबंदी सिटी के एरिया के अंदर लगाई जाए। जी, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि ज़िला इंतज़ामिया ने जिस तरह पहले पाबंदी लगाई थी बस को सिटी एरिया के दाखिल होने के लिए, अब दोबारा पाबंदी लगाई जाए ताकि कोई भी हादसा रुनुमा ना हो। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।